नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड चुनावों की। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड में किसकी बनेगी सरकार, कौन बनेगा उत्तराखंड का अगला मुख्यमंत्री। दोस्तों बता दें कि कल से कांग्रेस पार्टी यहां पर दोस्तों लगातार धरने पर धरना दे रही है। और दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस के कई विधायक सरकार पर लगातार आरोप लगा रहे हैं और घोटालेबाजी का आरोप लगा रहे हैं। नैनीताल जिले के रामनगर में कांग्रेसियों और पुलिस के बीच जमकर झड़प हो गई, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ गया और कांग्रेस कार्यालय को खाली तक करवाना पड़ गया। दोस्तों वैसे तो कांग्रेस पार्टी उत्तराखंड में इतनी अधिक एक्टिव नहीं है, लेकिन जितनी भी एक्टिव है कांग्रेस पार्टी के लिए उत्तराखंड चुनावों की सही न्यूज नहीं आ रही। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लग सकता है और कांग्रेस पार्टी उत्तराखंड में इतना अच्छा प्रदर्शन करती देखने को नहीं मिल रही। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम संपूर्ण उत्तर प्रदेश की 70 की सभी 70 विधानसभा सीटों पर बात करने वाले हैं और आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में किसकी बनेगी, माफ कीजिएगा, उत्तराखंड में किसकी बनेगी सरकार और 70 विधानसभा की सीटों में से क्या उत्तराखंड में बीजेपी बहुमत का आंकड़ा पार कर पाएगी या कांग्रेस पार्टी इस बार बहुमत का आंकड़ा पार करेगी। बस आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब और घंटी के बटन को जरूर दबाइएगा, यह बिल्कुल फ्री होता है। दोस्तों उत्तराखंड के अंदर 70 में से यहाँ पर बहुमत का आंकड़ा 35 सीट है। वर्तमान के अंदर बीजेपी के पास लगभग 42 सीटों के साथ बहुमत है और कांग्रेस पार्टी पिछली बार बहुमत हासिल नहीं कर पाई थी। लेकिन दोस्तों बीजेपी के मुख्यमंत्री बदलने वाला फैसला बीजेपी के लिए कारगर साबित हुआ और बीजेपी तीसरी बार उत्तराखंड में सत्ता में आई। दोस्तों आपको बता दें कि अब चौथी बार फिर से बीजेपी उत्तराखंड की सत्ता में आ सकती है, क्योंकि वर्तमान परिस्थितियां कांग्रेस के पक्ष में न होकर बीजेपी के पक्ष में बताई जा रही हैं। दोस्तों वीडियो में अंत तक बन रहिएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है, इसलिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाकर इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। दोस्तों सबसे पहले हमारे सामने जो जिला निकल कर आ रहा है जिसका नाम है अल्मोड़ा जिला। अल्मोड़ा जिले के अंदर 6 विधानसभा की सीटें आती हैं, जिसमें 4 सीटों पर दोस्तों अल्मोड़ा जिले के अंदर भारतीय जनता पार्टी के खाते में जीत जा सकती है। 2 सीटों पर दोस्तों कांग्रेस के खाते के अंदर जीत जा सकती है और अन्य का खाता नहीं खुलेगा पहले जिले के अंदर। वहीं दोस्तों हम बात करते हैं अगले जिले बागेश्वर जिले की। अब बागेश्वर जिले के अंदर दोस्तों आती हैं 2 विधानसभा की सीटें। 2 सीटों में से दोस्तों 2 सीटों के अंदर से 1 सीट जा सकती है बीजेपी के खाते के अंदर और 1 सीट जा सकती है कांग्रेस के खाते में। यानी यहां पर दोस्तों इन दोनों सीटों का जो बंटवारा है वो कांग्रेस बीजेपी में हो सकता है। यानी 1 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में और 1 सीट जा सकती है बीजेपी पार्टी के खाते के अंदर। वहीं दोस्तों हम बात करें अगले जिले की। अगला जिला हमारे सामने निकल कर आ रहा है चमोली जिला। चमोली जिले में आती है 3 विधानसभा की सीटें। अब 3 विधानसभा की सीटों में 2 सीटों पर तो भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल कर रही है, वहीं 1 सीट पर दोस्तों कांग्रेस पार्टी भी जीत हासिल चमोली जिले में कर सकती है। यानी कि चमोली जिले के अंदर कांग्रेस की राह इतनी आसान नहीं होने वाली। वहीं दोस्तों हम बात चंपावत जिले की करते हैं 2 सीटों की। अब चंपावत जिले की 2 सीटें यहां पर दोस्तों कांग्रेस, माफ कीजिएगा, बीजेपी पार्टी हासिल कर सकती है। कांग्रेस को बड़ा झटका चंपावत जिले में लग सकता है। बता दें कि चंपावत जिले में कई कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी में शामिल होने की इच्छा भी जताई है, जो कि चुनावों के नज़दीक कांग्रेस को बड़ा झटका देने की तैयारी में है। वहीं अगर हम बात करते हैं दोस्तों देहरादून की। अब देहरादून में आती हैं 10 विधानसभा की सीटें। अब 10 विधानसभा की सीटों वाले देहरादून में 6 विधानसभा की सीटें तो कांग्रेस, माफ कीजिएगा, बीजेपी पार्टी हासिल कर सकती है और 3 सीटें दोस्तों कांग्रेस पार्टी हासिल कर सकती है और यहाँ पर दोस्तों जो अन्य है उसको 1 सीट मिल सकती है। वहीं दोस्तों हम बात करें हरिद्वार की। हरिद्वार जो कि दोस्तों एक ऐसा यहाँ पर पर्यटक स्थल है जहाँ दोस्तों भक्तों का आवागमन लगा रहता है। हरिद्वार हिंदुओं की सबसे पवित्र नदी को, यहाँ पर गंगा नदी का यहाँ पर संगम होता है। दोस्तों यहाँ पर हरिद्वार के अंदर 11 विधानसभा की सीटों में से लगभग 6 सीटों पर तो जा सकती है बीजेपी के खाते में जीत और 4 सीटों पर जा सकती है कांग्रेस के खाते में जीत और 1 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। और यहाँ पर दोस्तों हमने अब तक, अगर हम बात करें उत्तराखंड की, हमने कर ली है 34 सीटों की बात
उत्तराखंड की 34 सीटों में से लगभग 21 सीटों पर तो दोस्तों हमें यहाँ पर बीजेपी के खाते के अंदर जीत जाती देखने को मिल सकती है। ओपिनियन पोल के अनुसार बीजेपी 34 में से लगभग 21 सीटों पर जीत हासिल कर रही है और दोस्तों 11 सीटों पर लगभग कांग्रेस पार्टी भी जीत हासिल कर रही है और 2 सीटों पर अन्य के खाते में जीत जाने की संभावना बताई जा रही है। वहीं अगर हम बात करते हैं अगले जिले की, अगला जिला जो हमारे सामने निकल कर आ रहा है जिसका नाम है नैनीताल जिला। नैनीताल जो कि बड़ा पर्यटक स्थल है, यहाँ पर दोस्तों जो भारत का सबसे यहाँ पर खूबसूरत नज़ारा भी देखने को मिलता है। दोस्तों 6 सीटों पर यहाँ पर आती है जिसमें 3 सीटें बीजेपी तो 3 सीटें कांग्रेस, यानी नैनीताल जिले में बहुत ही तगड़ी टक्कर, बहुत ही तगड़ी फाइट दोनों पार्टियों में देखने को मिल सकती है। अगर हम बात पौड़ी गढ़वाल की करते हैं 6 विधानसभा सीटों की, इसमें दोस्तों पौड़ी गढ़वाल की 6 में से 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते के अंदर जा सकती हैं, 2 सीटों पर कांग्रेस के खाते के अंदर जीत जा सकती है और अन्य के खाते में जा सकती है 0 सीटें, यानी पौड़ी गढ़वाल में बीजेपी अधिक मजबूत है अपेक्षित कांग्रेस के। वहीं बात पिथौरागढ़ की करें, पिथौरागढ़ के अंदर 4 सीटें आती हैं, यहाँ पर भी दोस्तों कांग्रेस बीजेपी में बड़ी तगड़ी फाइट होगी। कांग्रेस बीजेपी दोनों की दोनों 2-2 सीटें हासिल करने में कामयाबी हासिल कर सकती हैं। पिथौरागढ़ के अंदर जो फाइट होगी वो काफ़ी कम अंतर की हार जीत रहेगी। पिथौरागढ़ में कांग्रेस बीजेपी लगभग बराबर की दशा के अंदर ही मान सकते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं रुद्रप्रयाग की, रुद्रप्रयाग जिला 2 सीटें आती हैं। अब 2 में से कांग्रेस की बात करें तो रुद्रप्रयाग के अंदर इसका कोई भी अस्तित्व नहीं है, पहले भी नहीं रहा है और आज भी नहीं है। वहीं बीजेपी दोनों सीटें रुद्रप्रयाग की हासिल कर सकती है। उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस पार्टी से अधिक 2 गुना अधिक मजबूत बीजेपी वर्तमान के अंदर देखने को मिल सकती है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करते हैं यहाँ पर टिहरी गढ़वाल की, अब दोस्तों टिहरी गढ़वाल के अंदर 6 में से कांग्रेस पार्टी हासिल कर रही है यहाँ पर 2 सीटें, बीजेपी हासिल कर रही है 3 सीटें और 1 सीट अन्य के खाते में जा रही है, यानी कि टिहरी गढ़वाल का जो वर्तमान परिस्थितियां हैं वो भी कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में ही है। वहीं बात ऊधम सिंह नगर की करते हैं, ऊधम सिंह नगर के अंदर आती हैं 9 सीटें, 4 सीटें कांग्रेस, 4 सीटें बीजेपी। तो दोस्तों यहाँ पर 1 सीट अन्य के खाते के अंदर जा सकती है, यानी कि ऊधम सिंह नगर में भी बहुत तगड़ी फाइट हो सकती है। अब हम बात करें अंतिम दोस्तों उत्तरकाशी जिले की, उत्तरकाशी जिले के अंदर 3 विधानसभा की सीटें आती हैं। उत्तराखंड के अंतिम जिले उत्तरकाशी की हम बात कर रहे हैं जिसमें 3 में से लगभग 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के खाते में, 1 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में और 0 सीट अन्य के अंदर जा सकती है, यानी कि उत्तराखंड की 70 विधानसभा की सीटों में से 41 विधानसभा की सीटों के लगभग यहाँ पर दोस्तों बीजेपी पार्टी जीत हासिल कर सकती है, 25 सीटों के लगभग दोस्तों कांग्रेस पार्टी जीत हासिल कर सकती है और 4 सीटों के लगभग दोस्तों अन्य के खाते में जीत जा सकती है, यानी कि उत्तराखंड की 70 में से सबसे अधिक जो सीटें हैं, बहुमत का आंकड़ा 35 सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी हासिल कर रही है और बीजेपी की सरकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड में एक बार फिर से बन सकती है। यानी कि उत्तराखंड में वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार कांग्रेस की तैयारी इतनी नहीं है कि वो उत्तराखंड के चुनाव जीत लें, कांग्रेस पार्टी से अधिक मजबूत बीजेपी उत्तराखंड में देखने को मिल रही है। यही वर्तमान धरातल, ये सच उत्तराखंड की धरा का है।